चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ कितने अपशब्द इस्तेमाल किए गए थे। उसके बावजूद यूं कह गए कि मैं बब्बर शेर हूँ, मैं फलाना शेर हूँ, और आखिर वो शेर की दड़े भी नहीं निकला। तो राजनीतिक तौर पर कोई डर गया तो वो ही मर गया, जैसे कुलदीप बिश्नोई जी के साथ हुआ था ना। बिल्कुल। चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ कितने अपशब्द इस्तेमाल किए गए थे। उसके बावजूद यूं कह गए कि मैं बब्बर शेर हूँ, मैं फलाना शेर हूँ, और आखिर वो शेर की दड़े भी नहीं निकला। अच्छा प्रसाद, आपका जो लंबा तजुर्बा है, जो हरियाणा के कई मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ आपने काम भी किया और उनका तजुर्बा आपने देखा है। अभी पिछले दिनों से आपने देखा होगा बहुत बार, हम चाहे स्वर्गीय भजनलाल की बात करें, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, या फिर स्वर्गीय बंसीलाल की बात करें, अलग अलग नेताओं द्वारा जो है वो इस तरह के बयान दिए गए। पहले जिस तरीके से राज्यसभा की सांसद है उनके द्वारा बोला गया भजनलाल को लेकर, उसके बाद जो है रामकुमार गौतम विधायक बीजेपी के, उन्होंने चौटाला साहब के बारे में बोला भाई किसी भी ब्राह्मण को नहीं रहने देंगे। अब जिस तरह के मनोहर खट्टर जो है वो बंसीलाल के बारे में बोल दिया। तो ये इस तरह के बयान समय समय पर जो दिए जाते हैं, आखिर क्या आप इनकी वजह मानते हैं? ये मैं मानता हूँ, ये पटकथा बीजेपी लिखती है। ये बयान तो दिला रही है ना, ये बीजेपी दिला रही है, जिससे बीजेपी को फायदा हो वही दिया जा रहा है। देखिए, चौधरी भजनलाल के बारे में पहले सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी? बीजेपी के नेता ने खुद नहीं करी थी। रेखा शर्मा ने? नहीं नहीं नहीं, जी। चीफ मिनिस्टर ने अच्छा, करी हाँ, थी। यहाँ रैली में, बिल्कुल। हाँ, रैली हाँ में हाँ, मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव के दौरान बोल के गए। जी उन्होंने जी। करी थी। वो तो बाद में जो है ना, शर्मा जी, मैडम रेखा शर्मा ने, शर्मा। रेखा शर्मा ने तो जो किया वो बाद में वो कर पंचकुला लिया बोला करते। उन्होंने। हाँ, पंचकुला से करिए। इसी तरीके से अगर मान लो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात पंडित जी कह रहे हैं, उनको पंडित जी को पूछने वाला हो कि 1987 के अंदर पंडित भगवदयाल शर्मा जी के कहने से 12 टिकटें दी थी लोकदल ने, 12 टिकटें जी। और 12 टिकटें दी थी। उसमें पंडित जी का पीए था। पीए कौन था? ओम प्रकाश भारद्वाज। और फिर उनका दामाद था भाई का, वो कौन थे? वासुदेव शर्मा। फिर युधिष्ठिर शर्मा। फिर इसका ये अपना राजवंश थे अत्रि जी। इस तरह कई ब्राह्मण कैंडिडेट थे या नॉन ब्राह्मण कैंडिडेट भी थे। 12 पंडित जी के कहने से चौधरी देवलाल जी ने टिकटें की घोषणा कर दी। और घोषणा टिकटों के होने के बाद जब तक फार्म भरने की तारीखें रह रही थी, और उस टाइम पंडित जी चले गए वापिस कांग्रेस में। जी, पहले उनकी मान भी ली और फिर वो चले गए। लेकिन लोगों ने कहा चौधरी देवलाल को कि आप टिकट बदल दो। चौधरी देवलाल ने कहा कि नो, जुबान एक टिकट नहीं बदलूंगा, जो जबान दे दी मैंने तो दे दी। पंडित जी चाहे कहीं जाए, आज इनका क्या कसूर है? ये आज अगर मैं मान लो इनको 12 टिकटें इनकी वापिस इनके बदल देता हूँ 12 के 12 में, तो फिर इसका मतलब है कि मेरी क्या कदर है, मेरी क्या इज्जत है, मेरी जबान का धनी मैं कैसे क्रेडिबिलिटी होती है लोगों में, कैलिबर होती है। तो ये चीज दिखाई जी चौधरी देवलाल ने। तो क्या गौतम, बताओ, कोई बात करता है? गौतम को तो इसलिए खड़ा किया जाता है कि सबसे ज्यादा जाट जाति को गाली देने के लिए, ताकि ना वो सीट जीत कर आ जाए, और कोई लक्ष्य नहीं होता इनका। और जब जरूरत पड़ती है तो पैरों पड़ जाते हैं कि अब तुम ही हो देवता मेरे, सब कुछ तुम्हें, लकड़ियां दे दो मुझे, चाहे वोट दे दो, चाहे मार दो, चाहे वोट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और बाद में आ जाता है अब ये इनको क्यों किया गया? सफेदों खड़ा क्यों किया गया था? भाई 2 जाट लड़ रही है और बराबर किया दोनों। एक कांग्रेस का पहले कैंडिडेट रह चुका और एक इस बार जो है ना, पहले एक आजाद एमएलए रह चुका, और अब एक जो है ना एमएलए कांग्रेस का भी रह चुका सिटिंग है। और दोनों है, दोनों देश वाले, दोनों जाट है। और इनके खिलाफ कैंडिडेट सबसे ज्यादा गालियां अगर दे सकता है जाट को तो गौतम दे सकता है। इसलिए गौतम को खड़ा किया गया और वो कामयाब हो गया, इसलिए कामयाब हुआ ना वो। और कोई तरीका थोड़े था कामयाब करने का। तो ये इस तरह ये बीजेपी की पटकथा लिखी गई सारी सारी। ये जो इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, जातीय नाम पर बार बार नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बीजेपी का है। ये देखिए, लोक दल में तो कभी जाति वाली बात कभी आते रही ही नहीं। उसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल 1987 का एग्जाम्पल है। यहाँ से बलवंत राय तायल को उठाया, उधर भिवानी से बनारस गुप्ता जी उठाया, रोहतक से हाँ, अब प्रोफेसर परमानंद जी थे, कुमार जाति से थे, खड़ा किया जींद शहर से। अब देखिए जींद शहर में 36 बिरादरी का गुलदस्ता बनाया था। कितने वोट थे जींद के अंदर, कुमार वोट शहर के अंदर कुछ नहीं थे। लेकिन भाई उनकी, मान लो आज यहाँ आप उनको जिताते हो, परमानंद जी को टिकट देते हो, तो बार के एरिया के अंदर आपका असर जाएगा। हजारचंद कंबोज जी को सरसा से जिताया गया था, शहर से, देख लो आप। इसलिए जिताया गया, इसलिए कैंडिडेट बनाया गया ताकि वो मिले। ये इसी तरह से इंद्री से थे हमारे, कंबोज भाई थे हमारे, नाम में भी भूल गया उनका, तो वो उनको वहां से दिया गया, टिकट दिया गया था। इसी तरीके से ये अपना क्या बोलते हैं, बाजीगर को दिया गया था टिकट, दिल्लू राम बाजीगर, गुलाचिका थे, उनको टिकट दिया गया था। तो कहीं कश्यप को दिया गया, कहीं झीवर को दिया गया,
कहीं जांगड़ा को दिया गया, कहीं कुम्हार को दिया गया, कहीं पंडित को दिया गया, कहीं ठाकुर को दिया गया। अगर 36 बिरादरी की टिकटें दी है तो भी छोड़ देवलाल ने दी और जिता के भी लाए हैं, जिता के ऐसे लाए। नहीं दी है, जिता के लाए उनको, सबकी उनकी इज्जत की है, मिनिस्टर बनाए। जैसे पंडित भोगदयाल जी के जो पीए थे पंडित भारद्वाज जी, ओम प्रकाश भारद्वाज जी, असनगढ़ से जीते थे, टोटली जाट डोमिनेटेड एरिया, जो आजकल हुड्डा साहब के साथ जो असनगढ़ का नाम लगता है, किलोई के साथ लगता है, वहां से जीते थे, जाट एरिया था। लेकिन छोड़ देवलाल यही कहते थे कि ये छोटी बिरादरी जो मान लो, ये अपने आप नहीं जीत सकती, हाँ ये हवा बनेगी तो सब जीत जाएगी, हवा बनाओ, हवा बनाओगे ये भी जीतेंगे, तुम भी जीतोगे, फिर सारी बिरादरियों को मिला के। तो वहां जीते, फिर बाद में उनको पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर बनाया गया था। इसी तरीके से वासुदेव शर्मा जी को मिनिस्टर बनाया गया था। तो अकेले अकेले सीट नहीं देते थे, मिनिस्टर बनाते थे। अब रामकार गौतम जी को क्या बताएं, कल की बात इनके याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? कि हर बार ये अपनी अपनी भाषा बदल के और अपने बयान बदल के और अपना एक किस्म की अलग से पटकथा तैयार करके चुनाव जीतते हैं। बस चुनाव जीतना पहले तो रामकार गौतम दुष्यंत चौटाला और रेल चढ़ी रहती थी कई सालों तक। बस अब जो है वो सारा अलग रेल चढ़ती ये खेल ही खेलते हैं और कुछ नहीं है।